नमस्कार दोस्तों, कहानी की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सोनम और राहुल दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सोनम एक यूट्यूबर होती है और वो तरह तरह के व्लॉग्स शूट करके यूट्यूब पर अपलोड करती है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आप सबकी सोनम। आज मैं आपको ले चलूंगी दिखाने मेरा कॉलेज कैसा है। मेरा कॉलेज और मैं आपको आज के व्लॉग में अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। सो बी रेडी। इसी तरह एक दिन अचानक से सोनम रात में यूट्यूब पर एक भूतिया हवेली के बारे में देखती है। अरे वाह, भूतिया हवेली! इस वीडियो पर तो मिलियंस में व्यूज हैं। मुझे भी यहाँ जाकर वीडियो शूट करना चाहिए, फिर तो इससे मैं भी फेमस हो जाऊंगी। मैं कल ही राहुल से इस बारे में बात करूंगी और उससे कहूंगी कि मेरे साथ चले और वहां पर शूट करे। अगले दिन कॉलेज में सोनम अपने दोस्त राहुल को वहां उस भूतिया हवेली में चलने को कहती है। तभी राहुल डर जाता है। सोनम, तुम पागल वागल हो चुकी हो क्या? अरे वो चरणपुर की भूतिया हवेली कोई मामूली हवेली नहीं है, एक भूतिया हवेली है। उस गांव के लोगों का मानना है कि उस हवेली में एक बुरी चुड़ैल रहती है। हाँ राहुल, यही तो जानना है, यही तो शूट करना है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के जरिए ढेर सारे व्यूज हासिल करूँ। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा अगर हम दोनों वहां पर जाकर शूट करेंगे तो। राहुल, अगर तुम मेरे साथ वहां पर नहीं चलोगे तो मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगी, समझ गए तो? सोनम, ये कैसी जिद हुई भला? हाँ, यही मेरी जिद है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, चलेंगे हम। थैंक्स राहुल, जल्दी से पैकिंग कर लो, हम आज शाम में ही निकलेंगे। सोनम और राहुल दोनों शाम में निकल पड़ते हैं और रात तक वो चरणपुर गांव पहुंच जाते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए सोनम राहुल को भी उस भूतिया हवेली में ले जाती है। उस हवेली के बाहर लिखा होता है कि यहाँ से चले जाओ, ये हवेली एक भूतिया हवेली है। देखो सोनम, आंखें हैं ना तुम्हें? ये पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ से चले जाओ, ये हवेली एक भूतिया हवेली है और तुम्हें अभी भी इस हवेली में जाना है। अपनी जान को हथेली पर रखकर, वो भी बस कुछ चंद व्यूज के लिए। फेमस होने के लिए तुम अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करो और मुझे भी मत फंसाओ इस सब में। राहुल, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर जाकर ही रहेंगे। आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया है कि सच में इस हवेली में वो चुड़ैल रहती है या नहीं, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ। तुम भी बेफिक्र रहो। ये चुड़ैल एंड ऑल, ये सब बस किताबी और झूठी फरीबी बातें हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता और हमें भी लोगों को बस शूट करके दिखाना है। नहीं सोनम, तुम्हें लगता होगा कि चुड़ैल और काली शक्तियां नहीं होती, लेकिन मैं जानता हूँ वो असल में होती हैं। और इस हवेली में भी एक चुड़ैल रहती है। मुझे माफ कर दो, मेरे पाँव कांप रहे हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ सोनम। क्या? नहीं राहुल, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सोनम राहुल का हाथ पकड़कर उसे उस हवेली के अंदर ले जाती है। हवेली के अंदर जाते ही उस हवेली के मुख्य द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। ये मुख्य द्वार अपने आप कैसे बंद हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? ओफो, हवा से बंद हो गए हैं, इतना मत डरो। तो हेलो गाइस, तो आखिरकार हम दोनों पहुंच ही गए उस भूतिया हवेली में जहां दावा किया जाता है कि एक चुड़ैल रहती है। तभी अचानक से उस हवेली की फर्श हिलने लगती है और सोनम के हाथ से उसका कैमरा गिर जाता है और वो हवेली के दरवाजे के पास चला जाता है। फर्श के हिलने के साथ साथ उस हवेली में हर तरफ काला धुआं भी फैलने लगता है और उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं देता। राहुल, राहुल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कहा था ना, इस हवेली में चुड़ैल रहती है, वो किसी भी पल हम पर अटैक कर सकती है। अब और राहुल की बात सच हो जाती है। अचानक से धुआं चला जाता है और उस हवेली के झूमर पर उन दोनों को एक डरावनी और भयंकर चुड़ैल बैठी हुई दिखाई देती है। उसे देख उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल! स्वागत है तुम दोनों का मेरी हवेली में। आज तक जिसने भी इस हवेली में आने की हिम्मत की है, उस व्यक्ति पर मैंने बड़ी ही बेरहमी से अटैक किया है और उसकी जान ली है। और आज तुम दोनों पर अटैक होगा। तैयार हो जाओ। क्या? चुड़ैल, ऐसा मत करो, हमें बख्श दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। माफी मांगो सोनम, यूं खड़ी की खड़ी मत रहो। हाँ चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बल्कि
ज्यादा गलती तो मेरी है। मैं ही राहुल को यहाँ लाई हूँ। ये तो आना भी नहीं चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चुड़ैल और भूत प्रेत जैसी काली शक्तियां असल में होती भी हैं। लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी है। मुझे और राहुल को माफ कर दो चुड़ैल, हमसे बहुत बड़ी नहीं। एक बार जो इस हवेली में आता है वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल उन दोनों पर कूदते हुए अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी राहुल सोनम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर के एक कमरे में ले जाता है और वो दोनों वहां उस कमरे में छुप जाते हैं। कहाँ चले गए हो तुम दोनों? मेरे सामने आओ वरना बहुत बुरी मौत मरोगे दोनों। जल्दी से मेरे सामने आओ। मुझसे ये लुक्का छुपी का खेल खेलना तुम दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, मैं बता दे रही हूँ। राहुल राहुल हम तो गए, अब वो चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मेरे कारण तुम्हारी जान भी खतरे में है। माफ कर दो राहुल। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी अलमारी पर रखी कुछ किताबें उन पर गिरती हैं और उनमें से एक होती है चरणपुर की चुड़ैल का रहस्य। वो किताब देख राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चरणपुर की चुड़ैल का रहस्य, ये तो इसी चुड़ैल की कहानी है। हमें इसके राज के बारे में जानना होगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे राहुल? राहुल उस किताब को पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते उसे उस राज के बारे में पता चल जाता है। पता चल गया कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी और इसकी कमजोरी क्या है। क्या है राहुल, बताओ ना। सोनम वो बताओ ना राहुल, क्या है वो रहस्य? क्या है चुड़ैल की कमजोरी? इस चुड़ैल का नाम सौदामिनी है। सौदामिनी एक बहुत बुरी महिला थी जिसने गांव की सारी नदियों में विष घोल दिया था क्योंकि उसे गांव के सभी लोगों से बदला लेना था। वो एक चोरनी थी और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन नदी के देवता ने उसे सजा दी और उसे मारने के बाद श्राप दिया कि वो कभी भी पानी को छू नहीं सकती और अगर उसने पानी को छुआ तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो शक्तिहीन हो जाएगी। क्या? इसका मतलब इस चुड़ैल का अंत पानी से ही होगा। लेकिन इस हवेली में हम पानी कहाँ से लाएंगे? पता नहीं सोनम, लेकिन हमें जल्द से जल्द पानी ढूंढना होगा। सौदामिनी का अंत पानी से ही होगा। अब राहुल और सोनम दोनों सौदामिनी चुड़ैल की नजरों से बचते हुए उस हवेली में पानी तलाशने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वहां पर सौदामिनी आ जाती है और वो दोनों तभी हवेली की बालकनी में होते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर हो। अब तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत भगा है तुम दोनों ने मुझे। राहुल अब हम क्या करें? अब तो हमारी शाबत तय है। सोनम, अब हमें इस पहली मंजिल से कूदना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है इस हवेली से बाहर निकलने का। ठीक है राहुल, भगवान का नाम लेकर कूद जाते हैं फिर। चुड़ैल उन दोनों के पास आ रही होती है कि तभी वो दोनों उस पहली मंजिल से कूद जाते हैं। राहुल को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सोनम के पैर में चोट आ जाती है। मेरा पैर, मेरे पैर में चोट आई है राहुल। सोनम उठो, हिम्मत जुटाओ और उठो, वरना वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। हमें अपनी जान बचानी है, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सोनम, हे माता रानी, अब आप ही मेरी और राहुल की रक्षा कर सकती हो। हमें बचा लो माता रानी। वो चुड़ैल वहां पर आती है और उन दोनों के चारों तरफ वो जलती हुई लकड़ियां प्रकट कर देती है। अरे नहीं, अब हम कैसे जाएंगे यहाँ से? अब हम नहीं बच पाएंगे सोनम, आज हमारा मरना तय है। एकदम सही कहा इस राहुल ने। अब तो मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम दोनों अगले 7 जन्मों तक याद रखोगे। बस बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक अब। नहीं चुड़ैल, ऐसा मत करो, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो आखिरी बार। लेकिन चुड़ैल उन दोनों की एक नहीं सुनती और वो उन दोनों पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी खुशकिस्मती से बारिश होने लगती है और चुड़ैल सौदामिनी पर पानी गिरने पर वो बुरी तरह जलने लगती है और तड़प तड़प कर खत्म होने लगती है। नहीं, मैं खत्म नहीं हो सकती। ये तुम दोनों के कारण ही हुआ है। मैं कभी अपनी हवेली के बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम दोनों के कारण आज मैं खत्म हो रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर बारिश आई, वरना आज तो हम दोनों मरने ही वाले थे। इस हादसे से मैं एक सबक सीख चुकी हूँ। हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जो भूतिया और श्रापित हो। वंस अगेन सॉरी राहुल।